आज से हजारों साल पहले जब यूरोप लोहे से जूझ रहा था, तब भारत ने ऐसा स्टील बनाया जिसे आज भी आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। इस स्टील ने तलवारों को अमर बनाया, युद्धों का रुख बदला और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसका नाम था वुड्स स्टील। वुड्स स्टील कोई आम लोहा नहीं था, यह था हाई कार्बन क्रूबेल स्टील, जिसे मिट्टी के बर्तन में बहुत नियंत्रित तापमान पर पिघलाया जाता था। इसमें कार्बन की मात्रा इतनी सटीक होती थी कि तलवारें एक साथ मजबूत भी होती थीं और लचीली भी। यही वजह थी कि वुड्स से बनी तलवारें टूटती नहीं थीं, बल्कि दुश्मन की तलवार तोड़ देती थीं। वुड्स स्टील का जन्म हुआ दक्षिण भारत में। आज का तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये इलाके उस समय दुनिया की सबसे उन्नत मेटल टेक्नोलॉजी के केंद्र थे। यहाँ के कारीगर न पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे, लेकिन धातु को आत्मा की तरह समझते थे। वुड्स बनाने की प्रक्रिया कोई किताब में नहीं थी। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलता था। लोहे के छोटे टुकड़े, पत्ते, लकड़ी और विशेष खनिज सब कुछ मिट्टी के क्रूसिबल में सील कर दिया जाता था। फिर घंटों तक बहुत सटीक तापमान, जरा सी गलती और स्टील हमेशा के लिए बर्बाद। भारत से वुड्स के छोटे छोटे स्टील के डले अरब दुनिया तक पहुंचे। वहीं इनसे बनी डैमस्कस सोर्ड्स, वही तलवारें जिनकी लहरदार बनावट आज भी रहस्य है। यूरोपीय सैनिक मानते थे ये तलवारें जादुई हैं, जबकि सच्चाई यह थी ये जादू भारत से आया था। वुड्स स्टील क्यों इतना खास था? यह बेहद तेज धार पकड़ता था, जंग कम लगती थी, झटके सह सकता था और सबसे खास इसकी माइक्रोस्कोपिक कार्बन पैटर्न आज के नैनो मटेरियल से मिलती जुलती है। नासा के वैज्ञानिकों तक ने माना है वुड्स अपने समय से 1000 साल आगे था। फिर आया औपनिवेशिक काल। ब्रिटिशों ने भारतीय उद्योग तोड़े, स्थानीय कारीगर बेरोजगार जीरो हुए और वुड्स बिना लिखे हुए इतिहास से गायब हो गया। आज वैज्ञानिक वुड्स को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही गुणवत्ता, वही पैटर्न अब भी पूरी तरह दोहराया नहीं जा सका। शायद क्योंकि वुड्स सिर्फ तकनीक नहीं था, वह अनुभव था। वुड्स स्टील हमें यह याद दिलाता है भारत सिर्फ सभ्यता नहीं था, एक वैज्ञानिक शक्ति था। सवाल यह नहीं है कि भारत ने क्या खोया, सवाल यह है क्या हम अपनी विरासत को दोबारा पहचान पाएंगे।